अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिदम होता है। डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं, अगर हम हमारे पास फील्ड है, फील्ड में मैं बता दूं, मैं स्टार्ट की वीडियोस में इतना ओवरव्यू दूंगा और इतनी डिटेल में जाऊंगा क्योंकि आगे हम आपको पता होगा इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, फील्ड क्या होती है नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन फील्ड वो होती है जिसमें हमारे पास ना हर एक का इन्वर्स हो। फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइन लें तो रियल नंबर लें, इसमें से हमारे पास कोई भी कोई भी एलिमेंट ले लें, उसका हमारे पास इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे हमारे पास इस केस में 1/2 है, जिसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 हो। मतलब फील्ड वो होती है जिसमें हम कोई भी फील्ड में से कोई भी एलिमेंट लें तो उसका इन्वर्स उस फील्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए, हमारे पास फील्ड होती है। अब वो कहता है लेट एफ बी ए फील्ड, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स भी उस फील्ड में से होंगे। कैसे कि अगर हमारे पास उसके लिए क्यू एक्स आर एक्स एग्जिस्ट करे, जिसके लिए हमारे पास ये हो, ठीक है ना। अब इसकी स्टेटमेंट को गौर से समझना है, मैंने सिर्फ ये सेंटेंस बोला था, ये ना समझना कि मैंने ये अब समझा भी दिया। एफ हमारे पास फील्ड है, पहली बात ये, और उसमें से मैं हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं अब ना इसको ना रियल पे लेके जाऊंगा। पहले मैं कहता हूँ हमारे पास 2 नंबर हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी हमारे पास है, इनमें से मैं 2 नंबर्स ले लेता हूँ। एफ मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है ना, और जी मैं ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2, ठीक है ना। एफ और जी मैंने 2 एलिमेंट्स ले ली। कभी भी किसी चीज़ को समझना हो ना तो उसको रियल नंबर पे ले जाया कर। उसके लिए हमारे पास क्यू ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल मैं देखो ना, अगर मैंने 3 को 2 से डिवाइड करना है, 2 × 1 हमारे पास क्या होगा 2, बाद में बचा 1। ये हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर होता है आर ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास होता है जी ऑफ एक्स, और ये हमारे पास होता है क्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये मैं स्टार्ट की वीडियोस में ही इतना डिटेल में जाऊंगा। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट कोशिश होगी कि आप लोगों को फील्ड और इंटीग्रल का पता होगा पहले ही। अब देखो ना, अगर हम उसमें से 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए ज़ाहिर बात क्यू ऑफ एक्स, देखो ना मैं जैसे एफ और जी 2 एलिमेंट्स लिए, उसके लिए हमारे पास क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको वो इक्वल 3 × 2 × 1 + 1 हो रहा है। इसको जब हम डिवीजन एल्गोरिथम में लिखते हैं तो इस 3 को कैसे लिखते हैं, 2 × 1 + 1 ना, राइट। ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये 2 हमारे पास क्या था, जी ऑफ एक्स, ये वाला 1 हमारे पास था क्यू ऑफ एक्स, प्लस ये हमारे पास आर ऑफ एक्स होता था। तो वो यही केस है, ये देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब उसके बाद ये है हमारे पास केस, ठीक हो गया। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ से एक टर्म लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर हमारे पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स छोटा है जी ऑफ एक्स से, तो हमारे पास क्या होगा, क्वोशिएंट 0 होता है, याद है ना, 3 × 0 हमारे पास 0 के 2 बनता है। मतलब हमारे पास क्या होगा, ये वाला केस है हमारे पास। इसका मतलब 2f ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स 0 प्लस रिमाइंडर 2, ठीक है ना। तो ये वाला एक हमारे पास केस बीच में से ये है। तो मैं अदरवाइज आपको मैंने ये बता दी है कि अगर हम उसके 2 एलिमेंट्स लें, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे पास क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन होल्ड करेगी। बेसिकली हमने ये इक्वेशन होल्ड करवानी है। प्रूफ पे आ जाते हैं। अब जब भी हम कोई भी फंक्शन लेते हैं तो हमारी पहली अप्रोच कहती है तो वो 0 होगा या तो वो नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है ना। अब मैं इस पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल पहला मैं केस लेता हूँ एफ हमारे पास 0 है, ठीक है ना। इफ़ एफ इज़ इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की डिग्री लेस देन है जी ऑफ एक्स की, मतलब वही वाला केस कि एक एफ ऑफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स, वही वाले केस हमारे पास कि जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये वाली टर्म 2 जैसे छोटी होगी जी ऑफ एक्स से, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में हमने देखा ना कि कोशेंट हमारे पास 0 होता है, ठीक है ना। यही वाला केस यहाँ पे है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन ऑफ जी ऑफ एक्स होगी, तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स 0 होगा। जब क्यू ऑफ एक्स 0 होगा तो अगर मैंने कहीं टर्म लिखी थी ना ये वाली, हाँ, जब क्यू ऑफ एक्स हमारे पास ये 0 हो जाएगा, एक मेरा ना कैमरा काफ़ी शफल कर रहा है, आई डोंट नो। जब हमारे पास क्यू ऑफ एक्स हमारे पास एक 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर बचेगा, आर ऑफ एक्स। यही वाला केस, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। इसमें हमने क्या किया था, हमने देखा था वो वाले तमाम एलिमेंट्स के लिए जिसके लिए हमारे पास एफ ऑफ जिनकी डिग्री हमारे पास एफ ऑफ एक्स से बड़ी होगी। अब हमने कौन सी नेक्स्ट देखनी है, ऐसे एलिमेंट्स के लिए जिनकी डिग्री एफ ऑफ एक्स से छोटी होगी। जाहिर बात है ना, हमने एफ ऑफ एक्स को दरमियान में रखा, ठीक है ना। पहले हमने वो देखे डिग्री जिनकी एफ ऑफ एक्स से बड़ी है, अब हमने वो वाले एलिमेंट्स देखने हैं जिनकी डिग्री एफ ऑफ एक्स से छोटी होती है कि उनके लिए भी लाइक करता है या नहीं करता, ठीक है ना। सपोज द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज लेस देन डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, वही बात। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक एफ ऑफ एक्स लेता हूँ, f1 ऑफ एक्स लेता हूँ। अब हमने ऐसा एलिमेंट्स लेने डिग्री पॉलिनोमियल लेनी जिसकी एफ ऑफ एक्स से छोटी होगी। अगर मैं एफ ऑफ एक्स में से कोई एलिमेंट्स माइनस करूँ, ठीक है ना,
तो जो रिजल्ट आएगा वो एफ ऑफ एक्स से सारी बात छोटा ही होगा ना, क्योंकि इसमें से ये माइनस होकर ये रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमारे पास एफ ऑफ एक्स से छोटा होगा। इसका मतलब डिग्री ऑफ एफ ऑफ वन ऑफ एक्स इज़ लेस देन डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स। और हाँ, ये आपने खुद से याद रखना, ए एन बी एम माइनस वन एक्स एन माइनस वन जी ऑफ एक्स, ये हमने एक एलिमेंट या पॉलिनोमियल माइनस किया है एफ ऑफ एक्स में से, ये बनाने के लिए, ठीक है ना। सारी बात है, अगर इसमें से कोई चीज़ माइनस होकर आई है तो ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा होगा। अब बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हम जानते हैं वही वाला केस, ये वाला, कि हमारे पास कोई भी एफ ऑफ एक्स इसके बराबर होगा, राइट। तो हम कहते हैं कि बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हमारे पास क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेंगे, जिसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये वाली टर्म क्या थी, एफ वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ये वाली टर्म। अब मुझे अगर एफ ऑफ एक्स चाहिए हो तो मैं क्या करूँगा, एफ वन ऑफ एक्स को मैं इधर रखूँगा, इसको उधर जाके प्लस कर दूंगा। मैंने यही वाला केस यहाँ पे किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स प्लस ये वाली टर्म, राइट। उसके बाद अब हमने देखा एफ वन ऑफ एक्स की हमने क्या वैल्यू निकाली है, जी ऑफ एक्स क्यू वन ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। मैंने यहाँ पे ये वाली टर्म इसकी लिख दी और ये वाली एस चीज़ आ गई। अब इसके साथ भी जी ऑफ एक्स है, इसके साथ भी जी ऑफ एक्स है, यहाँ पे कॉमन आ गया प्लस आर ऑफ एक्स। तो अब मुझे बताओ हमने क्या स्टार्ट में कहा था कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर होता है जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब कोई भी टर्म यहाँ पे ले लो, ठीक है ना, क्यू ऑफ एक्स में कोई भी टर्म्स ऐड करो तो वो क्यू ऑफ एक्स ही होगी, ठीक है ना। क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर होता है जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अब यूनिकनेस हमने कहा था देयर एग्जिस्ट क्यू और आर, मतलब क्यू और आर यूनिक होंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो, हम कहते हैं एफ और जी के लिए हमारे पास ये वन ही था ना, तो ये हमारे पास आंसर आया था। अब मैं यहाँ पे कोई और एलिमेंट लिखूँ तो उसके लिए हमारे पास ये आंसर ट्रू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं एक आंसर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ क्यू हमने टू ले लिया, वो तो 2 × 2 4 हो जाएगा, वो तो -1 हो जाएगा, मतलब उसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। तो हमने यही कहना कि क्यू और आर हमारे पास यूनिक होता है हर एफ और जी के लिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैंने लिखी हमारे पास जो हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ हमारे पास इसके अलावा जी एक और भी है। हम कंट्राडिक्शन में क्या कहते हैं, जब भी हमने यूनिकनेस प्रूव करनी होती है तो हम कहते हैं नहीं जी हमारे पास एक और भी है जिसके लिए लाई करेगा, वो मैं ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है, एक सुबह मुझे सर्दी बहुत लग रही है, जी ऑफ एक्स क्यू बार ऑफ एक्स, मतलब क्यू बार ऑफ एक्स और क्यू और आर बार ऑफ एक्स हमारे पास ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसके लिए होल्ड करिए। अब सारी बात ये भी एफ ऑफ एक्स है और ये दोनों ही हमारे पास एफ ऑफ एक्स, मतलब ये दोनों ही इक्वल होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इक्वल रख लेता हूँ, राइट। आई थिंक मैंने उस दिन किसके जिससे पूछा था पता नहीं, अच्छा ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया इसको, मैंने कि जैसे मैं यहाँ पे स्टेप कर देता हूँ कि जी ऑफ एक्स क्यू बार ऑफ एक्स प्लस आर बार ऑफ एक्स बराबर है जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, राइट, ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, आर बार वाली टर्म को इधर रहने दिया, इधर से आर ऑफ एक्स को माइनस लेकर इधर ले आया, इस तरह मैंने जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स वाली टर्म को इधर रहने दिया और ये वाली टर्म में उधर माइनस ले गया, ठीक है ना। अब कॉमन लेके मैंने जी ऑफ एक्स ये बना लिया। अब हमारे पास दो केस बनेंगे, या तो ये ज़ीरो होगा या तो ये ज़ीरो होगा बनाने के लिए। अब देखो हमारे पास अगर एक टर्म आर लेस देन है एफ से, तो अगर मैं उसमें से कुछ और माइनस करूँगा वो भी लेस देन एफ ऑफ एक्स होगी, मतलब वो कम होता जाएगा, छोटा छोटा नंबर होता जाएगा, तो हमारे पास वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो वही वाला केस है कि हम ये वाली टर्म को इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे। इससे क्या होगा, आर बार ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगी आर ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब बात है कि क्यू, हमने क्या था कि हमने क्यू ये भी यूनिक होना चाहिए। तो जब ये वाली टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी, जी इधर आके ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू बार ऑफ एक्स। हमारे पास एंड पे ये बच जाएगा क्यू ऑफ एक्स माइनस क्यू बार ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स बराबर है क्यू बार ऑफ एक्स। इसका मतलब ये यूनिक ही था कि हमारे पास जो हमने क्यू बार ऑफ एक्स, हमने कोई और एलिमेंट लिया था वो भी क्यू ऑफ एक्स ही है, और आर बार ऑफ एक्स जो हमने एलिमेंट लिया वो भी हमारे पास आर ऑफ एक्स ही है। अच्छा, ये वाला केस हमने कहा था एफ ऑफ एक्स में ट्रू है। अब मैं बता दूँ हमारे पास ये वाला केस जी ऑफ एक्स में क्यों नहीं प्रूफ ये हम कर सकते, क्यों, इसमें हमने एक टर्म ली है BM-1, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक टर्म लेता हूँ, अब मुझे एफ या आर की फॉर्म में तो मुझे पता है, फील्ड की फॉर्म में फील्ड हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर अगर मैंने पढ़ा है जैसे फंक्शनल में। अब मैं कहता हूँ इसका तो इन्वर्स मुझे पता है कि सी में 1/2 एग्जिस्ट करता है फील्ड के लिए, बट 2 का इन्वर्स जो कि 1/2 है वो हमारे पास जी जो कि इंटीजर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसमें ये प्रूफ ब्रेक हो जाता है। सो ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम था।